गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो अपने सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 74, 75 एंड 76 इसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक मेंस का क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ से कि लोक दस्तावेज से आप क्या समझते हैं, प्राइवेट दस्तावेजें क्या होती है, और एज वेल एज इसमें प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट, क्या दखलनामा एक लोक दस्तावेज है, क्या एफआईआर लोक दस्तावेज है, क्या परिवाद लोक दस्तावेज है। इसमें मोर देन क्वेश्चंस प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बनते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा केस लॉज है, वो भी मैं आपको चीजें बताऊंगी, और एक्स्ट्रा थिंग्स भी इसमें क्या क्या चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट में है, क्या क्या चीजें नहीं है, एंड इनमें डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगी कि लोक दस्तावेज क्या है, प्राइवेट दस्तावेज क्या है। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेजें क्या होती है। देखो वैसे तो क्लियर ये यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, लेकिन अपने अपने नोट्स में इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बेरेक्ट में भी लिखा है, वही चीज नोट्स में लिख लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 74 सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लोक दस्तावेज एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कि निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें है। देखो नाम से ही क्लियर है कि ऐसी भी डॉक्यूमेंट होती है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है, क्योंकि अपनों ने जब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में एक दस्तावेज की परिभाषा पढ़ी थी। उस दस्तावेज की परिभाषा से अपनों को पता चला था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है। क्या एक वॉल भी डॉक्यूमेंट हो सकती है? क्या एक बोर्ड भी डॉक्यूमेंट हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज तभी डॉक्यूमेंट होती है जब अपने उसको एविडेंस के पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट में पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होती है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी होती है। सेक्शन 74 अपनों को बताता है लोक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। कौन कौन सी दस्तावेजें लोक दस्तावेजें हैं? वे दस्तावेज जो प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के, मतलब कि जो पर्सन किसके पास रखी गई है, सॉवरेन अथॉरिटी के पास रखी गई है, या नंबर 1 किसके पास, प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के पास, नंबर 2 शासकीय अधिकरणों के पास, शासकीय निकायों के पास, नंबर 3 ट्राइब्यूनल्स के पास, नंबर 4 भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के, या नंबर 5 किसी विदेशी विधायी के, नंबर 6 न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के कार्यों के रूप के अभिलेख में जो रखी गई है वो हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट काउंट होती है। पहले अपने बेरेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अपनों को 3 ही पॉइंट है। जब बेरेक्ट के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट याद करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट भूल जाएंगे, तो बेरेक्ट के पॉइंट को एक बार साइड में रखते हुए अपने वैसे ही पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट जो प्रभुत्ता संपन्न प्राधिकारी के, नंबर 2 शासकीय निकायों के, नंबर 3 अधिकरणों के, नंबर 4 भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के, नंबर 5 किसी विदेशी विधायी के, नंबर 6 न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के पास, पब्लिक ऑफिसरों के पास जो भी रिकॉर्ड के रूप में रखी गई है, क्या मानी जाएगी, हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। कितने पॉइंट अपने पास आए? 6 पॉइंट। इंग्लिश में रीड करते हैं। Public document, the following documents are public documents, documents forming the acts or records, कि ऐसी डॉक्यूमेंट जो किसी कार्यों के पर्पस के लिए अभिलेख के रूप में रखी गई है। किन के पास रखी गई है? नंबर 1 सॉवरेन अथॉरिटी के पास, नंबर 2 ऑफिशियल बॉडीज के पास, नंबर 3 ट्राइब्यूनल्स के पास, नंबर 4 पब्लिक ऑफिसर्स के पास। वो पब्लिक ऑफिसर कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने इसको एक साथ पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। हिंदी में अपनों ने एक को अलग कर दिया था, विदेशी विधायी के, और एक न्यायिक और कार्यपालक को अलग किया। यहाँ पर अपने इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया है जो पब्लिक ऑफिसर कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट और इंडिया, नंबर 5 ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से, जो कॉमनवेल्थ में है, नंबर 5 of any part of India or the Commonwealth, और नंबर 6
ऑफ अ सॉवरिन कंट्री, जो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के अभिलेख के रूप में, मतलब कि एक दस्तावेज जो इन पर्सन के पास है। ये पर्सन कौन कौन से, जो चाहे शासकीय निकाय में है, चाहे ट्राइब्यूनल्स में है, किसी कॉमनवेल्थ में है, किसी विदेशी विधायक में है, न्यायिक में है, कार्यपालक, ये जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट एज अ रिकॉर्ड रखी गई है तो वो क्या मानी जाएगी, हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। फिर नंबर 2 कहते हैं किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, मतलब किसी स्टेट में अगर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट का एक पब्लिक रिकॉर्ड रखा गया है तो वो भी क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर सेक्शन 74 ध्यान से ना पढ़े तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है सिली मिस्टेक की वजह से। जैसे ही क्वेश्चन आता है प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख लोक दस्तावेज है या नहीं है, आंसर करते हैं स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होता। अब देखो ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट तो प्राइवेट है, अगर डॉक्यूमेंट प्राइवेट है तो उसका पब्लिक रिकॉर्ड अगर रखा गया है जिसको हर कोई देख सकता है, वो क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब जिसको डॉक्यूमेंट को कोई भी देख सकता है, और ये डॉक्यूमेंट जो क्लोज 1 में इन पर्सन्स के पास रखी गई है तो वो क्या मानी जाएगी, हमारी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। और ऐसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाती है जिनका पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो भी हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में काउंट होगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 75 में। इनमें जो एक्स्ट्रा थिंग्स है वो मैं आपको सेक्शन 76 के बाद में बताऊंगी। पहले 74, 75 और 76 का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सेक्शन 74 ने अपनों को बताया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 75 अपनों को बताता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट दस्तावेज। सिंपल सी बात है, प्राइवेट दस्तावेज कौन सी होगी, ऐसी दस्तावेज जिसका किसी थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मींस कि अगर X और Y के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उससे Z को क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर X और Y के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन सी, अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट है। हमें लोक दस्तावेजों की लिस्ट बता दी, उन सब के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स बचे क्या माने जाएंगे, प्राइवेट दस्तावेज माने जाएंगे। अगर कंसेप्ट की बात करें एक लाइन में क्या बोलेंगे, प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो जिनको हर कोई देख सकता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो जिसको हर कोई नहीं देख सकता, थर्ड पार्टी का उसमें कोई लेना देना ही नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 76 कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। अब 74 में अपनों को कहा कि जो डॉक्यूमेंट इन पब्लिक ऑफिसर्स के पास रखी गई है रिकॉर्ड के रूप में तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब उन ऑफिसर्स के पास रखी गई है तो उन ऑफिसर्स से लेने जाना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कोर्ट को ये बोल देंगे सर इस प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के पास ये डॉक्यूमेंट रखी गई है, इसमें मेरा एविडेंस है, तो अब क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, नहीं, कोर्ट कहेगा कि आप जाइए उस प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी से उस दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति लेके आइए। तो सेक्शन 75 बोलता है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे, हर एक लोक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में कोई ऐसी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक ऑफिसर्स कौन से जो 74 में बताएं, जिसकी कस्टडी में कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। अगर उस पर्सन को उस डॉक्यूमेंट की नीड है, इंस्पेक्शन करना है तो उसको राइट है। मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर, अब आप उस लोक ऑफिसर के पास जाते हो कि मुझे इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, तो वो आपसे क्या लेगा, एक विधिक फीस लेगा, लीगल फीस लेगा। लीगल फीस लेने के बाद उस कॉपी के नीचे इस लिखित प्रमाण पत्र के सहित देगा। वो कॉपी तो दे देगा आपको, लेकिन उस कॉपी में रिटर्न में एक सर्टिफिकेट आपको देगा, और ऐसे डॉक्यूमेंट की या उसके भाग की वो शुद्ध प्रति मानी जाएगी जब उस लोक ऑफिसर ने आपके उस डॉक्यूमेंट की लीगल फीस देने के बाद जो एक कॉपी दी जिसमें लिखित रूप से एक सर्टिफिकेट आपको देगा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो जो कॉपी होगी क्या मानी जाएगी, एक शुद्ध प्रति मानी जाएगी।
तथा ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे ऑफिसर के द्वारा दिनांकित किया जाएगा। जो ऐसा सर्टिफिकेट उसने दिया ना उस पब्लिक डॉक्यूमेंट का, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट उस ऑफिसर के द्वारा क्या किया जाएगा, दिनांकित किया जाएगा। मतलब कि उस ऑफिसर के द्वारा उस सर्टिफिकेट पे एक क्या लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी, और उसके नाम और पदाभिहान से हस्ताक्षर भी किया जाएगा, और वो उस सर्टिफिकेट पे अपना नेम भी लिखेगा, अपना साइन भी करेगा और डेट भी डालेगा। तथा जब कभी ऐसा ऑफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत, अगर उसकी कोई सील है तो वो क्या करेगा, सील भी उस सर्टिफिकेट पर लगाएगा। तथा इस प्रकार प्रमाणित प्रतियां, ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक कंप्लीट बताती हूँ सेक्शन 74 एंड 76 की बात। देखिए, आपको कोर्ट में कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या थी, पेश करनी थी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट इस जगह पर पड़ी है, तो आप उस जगह पर गए, उस ऑफिसर को कहा कि मुझे इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी चाहिए, तो वो ऑफिसर आपको उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी देगा। लेकिन उसके लिए आपको एक लीगल फीस देनी पड़ेगी। लीगल फीस देने के बाद उस कॉपी की आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा, उस कॉपी के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा। उस सर्टिफिकेट में वो अपना नाम, वो किस पोस्ट पर है, अगर उसकी कोई सील है तो वो, और वो अपनी सिग्नेचर एंड उस पे डेट डाल के आपको वो सर्टिफिकेट एंड कॉपी दे देगा। जब वो सर्टिफिकेट एंड कॉपी आपको देगा तो वो उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कहलाई जाएगी, और वो क्या मानी जाएगी, एक शुद्ध प्रति मानी जाएगी। तो जब सेक्शन 74 में आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट पेश करनी है, तो सेक्शन 76 में आके उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप पेश करते हैं उस ऑफिसर से लेके। तो सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट, सेक्शन 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एंड सेक्शन 76 उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कोई ऑफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिधान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा में रखता है। ये समझा जाएगा, एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना आपको। अब देखो, कुछ आपको बेसिक बातें बता रही हूँ कि जब एक मेंस का क्वेश्चन आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट से, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन आया 8 नंबर का, तो सिर्फ आप सेक्शन 74 एंड 75 76 लिख के क्लियर कर देंगे? नहीं, आपको उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक दो केस लॉज भी देने पड़ेंगे, उसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, इन्होंने कहा दो प्रकार के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। सेक्शन 74 में लोक दस्तावेजों की दो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी है। देखो, सेक्शन 74 को इन्होंने घुमा फिरा के कैसे बताया है कि ऐसे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों के, अधिकरणों के, भारत के किसी भाग के कॉमनवेल्थ के, किसी देश के विधायी निकाय या कार्यपालक लॉ ऑफिसरों के कार्यों के रूप में अभिलेख में रखी गई है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट डॉक्यूमेंट के ऐसे रिकॉर्ड, जैसे एग्जाम्पल कंपनियों के ज्ञापन, जो कंपनियों के मेमोरेंडम्स रेडी किए जाते हैं, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड होता है वो पब्लिक रिकॉर्ड होता है, तो वो क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और अनुच्छेद जो कंपनियों के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत रहते हैं, इसलिए वे लोक दस्तावेज बन जाते हैं। तो अगर किसी स्टेट में प्राइवेट डॉक्यूमेंट के पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, तो वो भी लोक दस्तावेज माने जाएंगे। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, कंपनियों के ज्ञापन। अब देखो, तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ, आपको अपने नोट्स में अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहली बात कि एक प्राइवेट वक्फ पत्र क्या होता है, एक प्राइवेट वक्फ पत्र जो उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत है। एक वक्फ प्लेटर है जो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड है, क्या माना जाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर इसी वक्फ पत्र को उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जब रजिस्टर्ड करवा लिया तो वो क्या माना जाएगा, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नंबर 2, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ध्यान से सुनो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो बिना डॉक्टर को पेश किए मृतक की पहचान को साबित करने के तुल्य नहीं हो सकती। क्वेश्चन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ को प्रूव करना है, एज एविडेंस यूज करना है, तब वो क्या मानी जाएगी, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। नंबर 3,
घटना स्थल के नक्शे, जो उस एक्सीडेंट जहां पर होता है उस प्लेस के जितने भी मैप्स रेडी किए जाते हैं, ज्ञापन रेडी किए जाते हैं, पुलिस अधिकारी द्वारा लेखन को लोक दस्तावेज की कोटि में लिया जाएगा। कि जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस घटना स्थल के नक्शे तैयार किए जाते हैं, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है? ऑफ कोर्स वो पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। तो वक्फ पत्र जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एज एविडेंस यूज करना है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। थर्ड कहता है कि घटना स्थल पर जो पुलिस ऑफिसर ने नक्शा रेडी किया है, मेमोरेंडम रेडी किया है, वो क्या माना जाएगा? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इन सबकी अलग अलग मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। ये सारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कहता है कि कतिपय महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सी है? शासकीय उद्घोषणाएं, जो भी डिक्लेरेशंस की जाती है, जो भी सरकारी राजपत्र नोटिफिकेशंस होते हैं, एक्ट्स होते हैं, गौर सरकारी नोटिफिकेशंस होते हैं, सिंपल सी बात है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सभी उन नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। दूसरा कहता है आर्म्स एक्ट के सेक्शन 29 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति को विहित करने वाला दस्तावेज। जब जिला मजिस्ट्रेट कोई अनुमति देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देता है, वो भी क्या माना जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। दखलनामा, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। खसरा कागज, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक कहता है सीआरपीसी के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले पुलिस ऑफिसर एवं मजिस्ट्रेटों के कार्यों के रिकॉर्ड से निमित दस्तावेज। की मतलब सीआरपीसी के अधीन जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, उनके कार्यों के जितने भी रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, पावर्स का यूज करके क्या माना जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। कोर्ट की जितनी भी डिक्रियां होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। कन्फेशन जितने भी होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। गिरफ्तारी का वारंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोर्ट का जजमेंट क्या माना जाएगा? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन जारी किया गया परमिट भी क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। आयकर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के उद्देश्य की कितना टैक्स करना है फाइनलाइज, वो उसके ऑर्डर कितने में क्या माने जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। चार्जशीट क्या होती है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतपत्र क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्रशासनिक रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट क्या होती है? पब्लिक रिकॉर्ड होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है प्रीलिम्स में आते हैं कि क्या खसरा कागज एक लोक दस्तावेज है? आंसर होगा यस, खसरा कागज एक लोक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक दस्तावेज है। और क्या चार्जशीट पब्लिक डॉक्यूमेंट है? यस। क्या कोर्ट की डिक्री पब्लिक डॉक्यूमेंट है? यस। अब बात आती है कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है। देखो, जो वाद पत्र होता है, वाद पत्र अपने सिविल में पढ़ते हैं ना, ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 में जब वादी वाद पत्र पेश करता है, तो वो भी क्या माना जाता है? हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। रिटन स्टेटमेंट, जो डिफेंडेंट क्या करता है? अपना रिप्लाई देता है, अपना आंसर देता है। किसका आंसर देता है? इस वाद पत्र का आंसर देता है, वो भी क्या माना जाता है? हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। एफिडेविट जो पेश करते हैं, वो हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। बिल की रजिस्ट्रीकृत प्रति, ये क्या होती है? हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट। रोजनामचा, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। बंदोबस्त मानचित्र, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। सेल पत्र क्या होता है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अमीन द्वारा तैयार किया गया बंटवारा पत्र, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। एक शव परीक्षण रिपोर्ट क्या माना जाता है? प्राइवेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब उस शव परीक्षण का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एज ए एविडेंस यूज करना है, तब वो हमारा क्या माना जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये लिस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है। अब बात आती है इनकी डिफरेंसेस की। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखी है, उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंसेस है एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आई होप ये आपका सेक्शन 74, 75 एंड 76 क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।